नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अफगानिस्तान में पिटने के बाद पाकिस्तान अब बांग्लादेश में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा है। बांग्लादेश में नापाक चालें चल रहा है। बांग्लादेश को उकसाने की कोशिश कर रहा है। ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी करवा रहा है। जी हां, पाकिस्तान इन दिनों बांग्लादेश को एज अ प्रॉक्सी, एज अ टूल अगेंस्ट इंडिया इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबर सामने आई, लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त से बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल होता रहा। पाकिस्तान के आतंकियों को वहां ट्रेनिंग देने की कवायद की गई, आतंकी संगठनों के कैंप लगवाए गए। और एक बहुत मशहूर नेता है फजलुर रहमान, पाकिस्तान के, नाम तो शायद सुना होगा आपने। वो बांग्लादेश में जाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मौलाना मौलवियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ईश निंदा कानून लाने की बात कर रहे हैं। यानी अफगानिस्तान में जब पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते ढूंढते थक गया, तो उसे अब बांग्लादेश के तौर पर एक नया सहारा मिल गया है। लेकिन भारत ने तैयारी शुरू कर दी और बांग्लादेश इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश ने जरा सी भी हरकत करने की कोशिश की पाकिस्तान के बहकावे में आकर, तो भारत का चिकन नेक, जो कि 22 किलोमीटर चौड़ा है, वो 222 किलोमीटर चौड़ा कर दिया जाएगा। और इसकी पूरी तैयारी हो गई है। इंडियन आर्मी वेल प्रिपेयर्ड है। और यह बात मैं नहीं, इंडियन आर्मी के चीफ, इंडियन आर्मी के अधिकारी कह रहे हैं। तो पाकिस्तान की इस नापाक साजिश पर बड़ी बहस, इंटरनेशनल बहस, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश से लेकर तमाम देशों से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को एक्सपोज करेंगे, इस पर बड़ी बहस करेंगे। बांग्लादेश में अमेरिकी एजेंट यूनुस देश में पाकिस्तानी एजेंडा लागू करने के लिए एड़ी चोटी की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तानी सोच को कायम करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है, जिसके लिए मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के ऐतिहासिक दुश्मन पाकिस्तान के साथ खुलेआम हाथ मिलाने से गुरेज भी नहीं किया है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए इन दिनों ढाका किसी टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं। इन दिनों पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी और आईएसआई के बड़े बड़े अधिकारी ढाका में ही रंगरलियां मना रहे हैं, क्योंकि यूनुस ने इनके लिए बांग्लादेश का दरवाजा खोल दिया है। और अब पाकिस्तान की कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम फजल, यानी कि JUIF के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान ढाका में धार्मिक सभा कर रहे हैं। यानी अपनी पेंदी का ठिकाना नहीं और दूसरे के घर में जाकर नसीहत, यानी खुद के घर में खाना नहीं और दूसरों को दाना बांटने चले। फजलुर कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मजबूत संबंध होने चाहिए। पहले आप ये बयान सुनिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और अगर कोई भी नबूवत का दावा करता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज तस्वुर किया जाएगा। आज यहाँ ढाका बांग्लादेश में मुझे उम्मत का वही इत्तेफाक नजर आ रहा है। बांग्लादेश के लोग तहरीकी मिजाज के लोग हैं, जिस मकसद की तरफ रुख कर लेते हैं फिर सैलाब की तरह आगे बढ़ते हैं। ये वही बांग्लादेश है जो 71 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। पाकिस्तानी इन पूर्वी
पाकिस्तानियों को, जो अभी बांग्लादेश है, इनको भिखारी समझते थे, गरीब समझते थे, यूजलेस समझते थे, इस्तेमाल करने वाला सामान समझते थे। और तो और पाकिस्तानी आर्मी ने अभी के बांग्लादेश, तब के पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर महिलाओं और बच्चियों, बेटियों से जमकर बलात्कार और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और आज तक पाकिस्तान ने इसके लिए माफी नहीं मांगी। लेकिन इस यूनुस को देखिए, जिसे अपनी बहन बेटियों के बलात्कार से कोई लेना देना नहीं, वो पाकिस्तान के गोद में लाडला बनकर बैठा हुआ है। खैर, वैसे जिस फजलूर की बात कर रहे थे, ये मौलाना डीजल के नाम से मशहूर है, और वो कह रहा है दोनों देशों के बीच साझा धार्मिक आस्था की एकता एक मजबूत बंधन है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है। यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कह रहा है। वो कह रहा है दोनों देश इस्लाम की महत्वपूर्ण कड़ी से जुड़ते हैं। अरे भाई फजलुर बाबू, तुम तो अफगानिस्तान से भी जुड़ रहे थे इस्लाम के तर्ज पर, इस्लाम की दुहाई देकर। तुम्हारा इस्लाम कहां गया फजलुर बाबू? जब टीएलपी के लोगों पर तुमने गोलियां चलवाई, केपी के लोगों पर तुमने एयर स्ट्राइक करवाया, बलूचिस्तान में बहन बेटियों को बलात्कार करके उनको मार डाला, आज भी वहां पर 17,000 लोग लापता हैं। लेकिन यह कह रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान एक ही उम्मा के हिस्सा हैं। तब क्या हुआ था 71 के पहले, जब कहते थे ये भिखारी हैं, ये गरीब हैं, ये मार खाने के लायक हैं, ये हत्या करने के काबिल हैं, इनको कुचलो, इनको दबाओ। आज कह रहे हैं बांग्लादेश 1 कदम बढ़ाएगा, पाकिस्तान 2 कदम बढ़ाएगा। यानी पाकिस्तान दोस्ती बढ़ाने के लिए बांग्लादेश आतंकिस्तान के अत्याचारों को पूरी तरह भूलने के लिए तैयार है। जो पाकिस्तान से आए बांग्लादेश आए, इस मौलाना की जुबान में साफ तौर पर झलक भी रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान से आए हुए तमाम उलमाए किराम यहां सिर्फ एक हाजिरी देने के लिए नहीं आए, वो पाकिस्तान के बिरादर इस्लामी मुल्क के अवाम का खैर सगाली का पैगाम भी बांग्लादेश के बिरादर मुसलमानों के पास लेकर आए हैं। 2 भाई अपने घर में भी जायदाद तकसीम कर लेते हैं, अपना अपना घर बसा लेते हैं, अपना अपना कारोबार बसा लेते हैं, लेकिन उनके भाईचारे में कोई फर्क नहीं आता। बांग्लादेश का मुसलमान हो, पाकिस्तान का मुसलमान हो, एक मुसलमान कुव्वत है, वो एक उम्मत है, वो एक जमात है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना की बांग्लादेश में एंट्री से साफ हो गया है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और आतंकी ताकतें मिलकर इस्लामिक एजेंडे पर काम शुरू कर चुकी हैं, एंटी इंडिया एजेंडे पर काम शुरू कर चुकी हैं। यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के ऐतिहासिक दुश्मन पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। वो पाकिस्तान जिसके साथ 1971 का खून का इतिहास है, वो पाकिस्तान जिसकी सेना और आईएसआई पर बांग्लादेश में हिंसा, उग्रवाद, कट्टरपंथ, हत्या, बलात्कार, नरसंहार को अंजाम देने और भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने के आरोप लगते रहे हैं। उसी पाकिस्तान के साथ मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अब इलू इलू कर रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, जिसे भी पाकिस्तान में दोस्ती नजर आई है, पाकिस्तान ने उस दोस्ती के नाम पर सामने वाले का हाथ ही जलाया है। और अब यह साजिश साफ समझ आ रही है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल ए के सेहवाग जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में अमेरिका से भू राजनीतिक विश्लेषक और आर्थिक मामलों के जानकार अखुनजादा चट्टन साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पीपीपी के नेता हैं, पाकिस्तान से लाइव बहुत बेबाकी से बोलते हैं, इसलिए हमने उनको आमंत्रित किया है। इमदादुल्लाह बाबू हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांग्लादेश से लाइव, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। तो हमारे साथ आज अमेरिका से मेहमान है, बांग्लादेश से मेहमान है, पाकिस्तान से मेहमान है और हिंदुस्तान से भी मेहमान है।
तो इस सबसे बड़े मुद्दे पर सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट देखने के लिए तैयार हो जाइए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल अपने पाकिस्तान के मेहमान पीपीपी के लीडर अखुंजाद चट्टन साहब से पूछूं कि वो बांग्लादेश में क्या ढूंढ रहे हैं, किस उम्मा की बात कर रहे हैं, कौन से भाईचारे की बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने बांग्लादेश से 70-71 के जख्मों के लिए माफी मांग ली है? अखुंजादा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विवेक, हम बांग्लादेश के साथ किस तरह ताल्लुकात रखते हैं, बांग्लादेश हमारे साथ किस तरह ताल्लुकात रखते हैं, हमने बांग्लादेश से माफी मांगी है कि नहीं मांगी है। बांग्लादेश वाले कहते हैं कि हमसे माफी मांगो, नहीं कहते हैं। मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मसला है। आप लोग अपने और बांग्लादेश के बारे में आप लोगों की जो ताल्लुकात है, मैं समझता हूं कि आप लोग इस तरफ तवज्जो दे दें। बांग्लादेश की एक साबिक डिक्टेटर वजीर आजम, जिन्होंने अपने इख्तिदार के लिए 1400 लोगों को शहीद किया था और हजारों की तादाद में लोगों को जख्मी किया था, उन्होंने आपके मुल्क में पनाह लिया है, जिसके खिलाफ बांग्लादेश के अदालत ने फांसी का सजा सुनाया है। इस बेंच ने, जो हसीना वाजिद ने खुद से बनाया था, वो बेंच जिसके जरिए हसीना वाजिद ने अपने अपोजिशन को सजाएं दिलवाई थी, वही बेंच ने उसको फांसी की सजा सुनाई है। आप खुद आप लोग देख ले कि आया आप लोगों को अपना एक पुराना वफादार चाहिए, ज्यादा आप लोगों के मफाद में है, या आप लोगों का नेशनल इंटरेस्ट जो है आप लोगों के मफाद में है? क्या आप लोग नॉर्थ वेस्ट पे जो आप लोगों का ट्रेड रूट है उसको बंद करना चाहते हैं? आप लोगों के और बांग्लादेश के दरमियान जो ट्रेटरी है, जिसमें लिखा गया है साफ अल्फाज में कि अगर कोई सियासतदान भी हो, इस पे मर्डर का इल्जाम हो या इस पे दहशतगर्दी का इल्जाम हो, तो इसको एक दूसरे के हवाले करेंगे। जिस ट्रीटी की वजह से हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट का जो बॉर्डर है, इसमें काफी अमन और सुकून आया था। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग इस चीज पे बात करें कि आप लोगों को और बांग्लादेश का क्या ताल्लुक रखना चाहिए, आप लोगों को अपना नेशनल इंटरेस्ट को की तरफ जाना चाहिए, हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करना चाहिए, या आप लोगों को अपना दोस्ती निभाना चाहिए कि नहीं, आपने जिस तरह आपने बलात्कार के लिए, रेप के लिए, हम किसी को खातिर में आपने महिलाओं की हत्या के लिए, आप लोगों को नरसंहार बात के लिए, करना चाहिए। ब्रूटलिज्म के लिए माफी मांगी बांग्लादेश से? देखिए जी, वो तो हमारे और बांग्लादेश का मसला है, आप लोगों का तो नहीं है। नहीं क्यों नहीं आप लोगों को और बांग्लादेश का जो हमने मसला है, लिबरेट इस किया, पे आप हमने लोग लिबरेट गौर किया ना करें। बांग्लादेश को। बांग्लादेश जी। को हमने आजादी दी, हमने बांग्लादेश को बनाया, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बांग्लादेश की रक्षा करें। ये आपने तो नहीं बनाया बांग्लादेश। ये आपका खुशफहमी है, ये आपका गलत फहमी है। बांग्लादेश को बनाया है बांग्लादेश के अवाम ने। तुम आके पाकिस्तान के बॉर्डर को 1 इंच तो क्रॉस करके देख लो, फिर कहो बांग्लादेश मैंने बनाया। ये आपने नहीं बनाया, ये बांग्लादेश के अवाम ने बनाया। जिस तरह के बांग्लादेश के अवाम सड़कों पे निकले और हसीना वाजिद से इनका इख्तिदार छीन लिया, इस तरह और जो जिस आवाम के साथ आपकी सेना ने बलात्कार किया, जिस आवाम के साथ आपकी सेना ने रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिस आवाम के साथ आपकी सेना ने नरसंहार किया, जिस आवाम को मारकर गड्ढों में भर दिया गया, वही बांग्लादेश ना, उसी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो मैं आपके साथ जो जूम पे हूं, तो आप और मैं एक साथ बात करता हूं, तो मैं आपका पूरा बात नहीं सुनता हूं। लेकिन मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि बजाय इसके कि आप लोग इस पे गौर करें कि बांग्लादेश का चाइना के साथ किस तरह ताल्लुकात होना चाहिए, बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ किस तरह ताल्लुकात होना चाहिए, पाकिस्तान को बांग्लादेश से माफी मांगना चाहिए कि नहीं, बांग्लादेश को पाकिस्तान से माफी मांगना चाहिए कि नहीं, बजाय इसके अगर आप लोग इस चीज पे गौर करें कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। बांग्लादेश से एक मफरूर जो 1400 मर्डर में इनको मौत ठीक है, ये बात रिपीट हो रही है, इन्होंने 2-3 बार ये बात आ रियासत रही है। में पनाह ली है, आपको क्या करना चाहिए, हवाला करना चाहिए या नहीं? मैं बस भाई साहब इस पे गौर करें। इतनी सी बात कह रहा हूं, इतनी सी,
कि जिस बांग्लादेश को हमने 71 से लेकर अभी तक नर्चर किया, हमने उनको सपोर्ट किया, वहां की इकोनॉमी आपसे बेटर है आज की तारीख में। वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से बेटर है। आप वहां की करेंसी आप लोगों से बेटर है। हम नहीं चाहते कि वो 10-20 साल पीछे चले जाए आप लोगों के चक्कर में। सिंपल सी एक लाइन की बात है। इसलिए हमारा इंटरेस्ट है अखुनजादा जी, हमारा इंटरेस्ट ये नहीं कि वो आपसे मिल रहा है या वो बांग्लादेश एक स्वतंत्र और आजाद देश है, वो अपने संबंध किसी भी देश से बनाए, लेकिन ऐसे किसी देश से ना बनाए जिसे वो 30 साल 50 साल पीछे चला जाए, वो आपकी इकोनॉमी के बराबरी करने लगे, आपके पर कैपिटा इनकम की बराबरी करने लगे। और आपने कहा भाई हमने नहीं बनाया 71 में बांग्लादेश को, वहां के लोगों ने बनाया। बेशक वहां के लोगों ने बनाया, लेकिन क्या आप लोग बनने देते? मैं सिवात सर से इसका आंसर चाहूंगा, उसके बाद बांग्लादेश का रुख करेंगे इमदादुल्लाह बाबू के पास और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान की जो ये इन दिनों मेहमान नवाजी है वो कैसी लग रही है इमदादुल्लाह बाबू को और बांग्लादेशियों को। पहले सिवात सर आप, और अमेरिका से इस वक्त धीरज कौल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज कौल साहब, डॉक्टर धीरज कौल साहब, बहुत स्वागत है आपका। सिवात सर। देखो विवेक, इसमें कोई शक नहीं, 1971 में जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश में किया था वो जेनोसाइड था। जो ऑपरेशन सर्च लाइट किया इन्होंने, उसमें 15 से 20 लाख औरतों का रेप हुआ, 30 से 40 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ के करीब लोग वहां से पलायन कर गए। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान ने जो किया था बांग्लादेश में, वो इट वाज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आज तक बांग्लादेश ने उससे माफी नहीं मांगी है। जो बता रहे थे अखुनजादा साहब कि ये तो उनका बांग्लादेश और पाकिस्तान का आपस का मामला है, आपस का मामला तो है, मगर इसके अंदर भारत बहुत इन्वॉल्व है। मुफ्ती बहानी के साथ कंधे से कंधा मिला के भारत की फौज लड़ी थी। और याद आना चाहिए आपको, जब 1971 में दिसंबर के टाइम में 15 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने वहां पर आतंक संपन्न किया था, वहां पर एक प्रिजनर ऑफ वार बने थे, वहां पर हाथ खड़े किए थे। तो ये सच्चाई है, ये पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि बांग्लादेश भारत और मुफ्ती बहानी की क्रिएशन है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहते हैं कि भाई हम तो जैसे फैजुल रहमान वहां पर गए हुए हैं आज की तारीख में पाकिस्तान में, कि भाई हमारे तो रिलेशनशिप है, हम तो बांग्लादेश के भाई भाई हैं। आज दो भाई भी अपना अपना प्रॉपर्टी अलग करते हैं। अरे भाई साहब, आपने तो यही आप अफगानिस्तान की तरफ कह रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर 15 अगस्त 2021 में जब आई थी तालिबान, तो घी के दीवे जलाए गए थे पाकिस्तान में। अभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। हुआ क्या? हमें पता था कि फोर्ट लाइन जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरल लाइन नहीं मानती, अफगानिस्तान पश्तून दोनों तरफ अफगानिस्तान में मिलना चाहते, शरिया लॉ लाना चाहते। वो अफगानिस्तान भी मुसलमान थे। तो अब क्या हो गया? वो अब आपके साथ लड़ाई हो रही है और वो आपकी मार पिटाई कर रहे हैं। 18 से 20 पोस्टें ले ली हैं, 60 के करीब आपको मार दिया। ये जो पाकिस्तान है ये पैरासाइट है, जिसके साथ लगता है उसको डुबो देता है। अगर आप 15 साल देखें बांग्लादेश के, जो ये बोलते हैं अनार्की थी या डिक्टेटरशिप थी, ये गोल्डन पीरियड था बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश की डेवलपमेंट को अगर आप देखें, 5% जीडीपी के वो कंटिन्यूज करते रहे, लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग कंट्री की तरफ थे। पर कैपिटा इनकम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम भारत से भी ज्यादा हो गया था। उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री मानी गई थी टेक्सटाइल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सच्चाई यह है कि बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान से बहुत नीचे था, आज वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। तो आप उसको भी डुबो देंगे कि हम तो डूबे सी और आपको भी डुबो देंगे। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि बांग्लादेश का फायदा, वहां पर इस्लामिक एक प्रकार जिहाद लेना चाहते हैं, जमात इस्लामी, बांग्लादेश मुजाहिदीन। ये तो एक प्रकार आने वाले टाइम में ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा जो बांग्लादेश, और नुकसान होगा लोगों को, उनकी इकोनॉमी डूब जाएगी। क्योंकि अगर भारत क्यों बांग्लादेश को स्टेबल देखना चाहता है? क्योंकि भारत चाहता है कि बांग्लादेश फूले, हम भी करें। बांग्लादेश को इंडिया लॉ कंट्री बोला जाता है। वो इसकी वजह यह है उसका बॉर्डर 95% भारत से आजकल कुछ ग्रेटर बांग्लादेश का सपना भी पाकिस्तान के लोग दिखा रहे हैं इनको। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँ, यहां से जिसमें आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, यहां तक कि ओडिशा के कुछ हिस्से और पूरा नॉर्थ ईस्ट को ग्रेटर बांग्लादेश में दिखा रहे हैं। तो ये काम इन्होंने काम तो शुरू कर दिया है सिवात सर। विवेक, मैं एक चीज बताऊंगा इसके अंदर। हाँ। जब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आते हैं तो मोहम्मद यूनुस उनको क्या देते हैं? एक मैप देते हैं जिसमें बांग्लादेश
का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भारत का वो भी मिला हुआ है। आप पागल होंगे? कभी बांग्लादेश के साथ कोई ये इलाके के कोई संबंध है? सच्चाई यह है कि बांग्लादेश एक ऐसे राह में जा रहा है, वहां पर आपका डिस्ट्रक्शन ही है। और मुझे लगता है भारत के साथ उसके रिलेशनशिप खराब होंगे तो बांग्लादेश की हालात बहुत होंगे कि यहां से बिजली, यहां से पानी, यहां से खाने पीने का सामान, यहां से ऑयल, यहां से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जाता है। और यही नहीं, नहीं, काम बांग्लादेश इन्होंने की शुरू कर इकोनॉमी दिया डूब है जाएगी। शिवाज और सर, वहां पर काम शुरू। इस्लामिक मैं बस समझा ही सकता हूँ, अंकुंजाड़ा चट्टान जी हाँ मुस्कुरा रहे हैं, मैं बस समझा ही सकता हूँ कि काम है आप, हम तो डूबेंगे सनम, बांग्लादेश को भी ले आपको भी डूबेंगे डुबा वाले देंगे। हिसाब किताब पे चल रहे हैं। पता चला उनका वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के चक्कर में आधा बांग्लादेश भी ना बचा। कॉल साहब से जानेंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश कंपैरिजन भी आज की तारीख में देखें तो बांग्लादेश कितना आगे है, लेकिन उसका जो 2025 का जो अनुमानित जीडीपी है वो घटा दिया गया है। उसको अब जो पहले 460 था उसको $437 में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि $437 बिलियन की इकोनॉमी रहेगी इस साल। कॉल साहब, नमस्कार। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। थैंक यू। आपके पैनलिस्ट की मैंने बात सुनी और सबको मेरा नमस्कार, और आपको भी, आपके दर्शकों को भी। पहली बात तो सी आई एम अ फिजिशियन, तो मैं पर्सनली किसी भी फांसी की सजा के खिलाफ हूँ, कैसा भी क्राइम हो, क्योंकि इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, किसी इंसान की जान ले लेना। आई थिंक वी हैव वेज टू रिफॉर्म पीपल, दैट्स टू बिगिन विद। दूसरी बात है, ये बात मैं आपके एक पैनलिस्ट से एग्री करता हूँ कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में बांग्लादेश के लोगों का सबसे ज्यादा हाथ था और भारत ने बहुत उनकी मदद की। ये भी बात सही फैक्ट है। पर हैविंग सेड दैट, आई वुड से बांग्लादेश के लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है आजादी के बाद से अपने देश को। बहुत बड़े उनकी कंट्री में अपने चैलेंजेस थे, पॉपुलेशन थी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बाढ़ आ जाना। तो जो उनकी करंट गवर्नमेंट जो निकाली गई है 2 साल पहले, अगर आप मतलब आप इमोशंस को साइड पे रखिए और उनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देख लीजिए, तो एशिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। हमारे दूसरे नेबर पाकिस्तान, हम तो चाहते हैं वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करे, लेकिन उनसे काफी आगे निकल चुके थे। और बेसिकली सेक्युलरिज्म की तरफ थोड़ा ज्यादा उनका झुकाव था, और अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कोशिश किया, भारत के साथ भी, चाइना के साथ भी बिलीव इट और उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, बर्मा के साथ भी थे। फिर रोहिंग्या क्राइसिस आया, अगर आप हिस्ट्री देखें उसको भी बहुत मुश्किल से, मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया में भी बहुत, जिसको घुसपैठिए बोलते हैं, आए, लेकिन बांग्लादेश फ्लडेड था उनसे, जबकि वो एक मतलब उनकी पर कैपिटा इनकम काफी कम है इतने लोगों को एब्जॉर्ब करने का। उसके बावजूद भी उनकी गवर्नमेंट ने वॉकिंग ऑन द एक्शेल्स करते हुए, क्योंकि धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी थी, क्योंकि मोस्टली इस्लामिक पीपल आए थे और बांग्लादेश इज एन इस्लामिक रिपब्लिक, उसको उन्होंने चेंज करने की कोशिश की। बट द फैक्ट इज मेजोरिटी इज प्रो, दैट्स द रिलीजन दे फॉलो। सो उनको बड़ा डाइसी तरीके से उन्होंने किया। देखिए, ये मैं आपको अब अपना ओपिनियन दिए बगैर कुछ लोगों का ओपिनियन देना चाहूंगा जिनसे मैंने लास्ट 24 आवर्स में इस बारे में बात की है, जो न्यूयॉर्क बेस्ड काफी लोग हैं। एटलीस्ट आई स्पोक टू 30 to 35 पीपल इन अ ग्रुप, और उनका ये मानना है, वो डाइवर्स एरिया से आते हैं, उनका अधिकांश का ये मानना है कि ये सरकार में करप्शन बहुत थी, गिर गई, अच्छा हुआ। ये बात मैं आपको बताता हूं, जब सरकार गिरी थी, और यही लोगों का अब ये कहना है कि जो करंट गवर्नमेंट है उनको मैनेजमेंट नहीं आ रहा, वहां पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, और इलेक्शन कब होगा जिसके बेस के ऊपर यूनिस आए थे उसका कुछ अता पता नहीं है। नंबर 3, जो एजुकेटेड क्लास के बांग्लादेशी लोग हैं वो तो बिल्कुल पहले से ही अपोजिशन में थे इसके कि ये सरकार गिरे, लेकिन जो थोड़े आप समझिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और लो एजुकेशन के लोग थे, वो भी अब वो चाह रहे थे कि कुछ बदलाव आए, लेकिन उनका अब हृदय प्रवर्तन हो चुका है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि जो करंट सिचुएशन है वो वर्स है देन व्हाट इट वाज बिफोर। पाकिस्तान का एटलीस्ट अब इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर था। पाकिस्तान का बढ़ता At least- इंटरेस्ट बांग्लादेश में किस ओर इशारा कर रहा है? एक छोटा जवाब, फिर मैं इमदादुल्ला बाबू हमारे साथ जुड़ेंगे के पास, और निपुण जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ, देखिए, मैटर ऑफ फैक्ट ये बड़ा डाइसी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, पर मैं अपना एक पॉइंट खत्म करना चाहूंगा। मेरा ये कहना है कि जो जन उनको सपोर्ट मिला था उसमें बहुत तेजी से कमी आई है, और ये आपको दिखेगा बहुत जल्दी, क्योंकि जो लोग रोड पे आके उस सरकार को गिरा सकते हैं जो चुनी हुई है, तो आपको अभी क्या लगता है? अभी ये पिछले 1-1.5 हफ्ते में बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, शूट एट साइड का ऑर्डर दिया हुआ है, लोग सड़क पर उतरे कैसे? मैं वही बात कह रहा हूं कौल साहब, आप कह रहे हैं लोग सड़क पर उतर सकते हैं, उतर चुके हैं,
लेकिन शूट एट साइट का ऑर्डर दिया हुआ और दर्जनों लोग अभी के प्रोटेस्ट में मर गए, पिछले एक हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं। 30 सेकंड दीजिए। शूट एंड साइट का ऑर्डर कौन इंप्लीमेंट करेगा? वहां की लॉ एंड ऑर्डर और आर्मी, वो लोग कौन है? वो है बांग्लादेशी, जिन अवाम ने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जाके मिलियंस ऑफ जॉब लाइफ लूज करके अपने देश को आजाद करा है। क्या आपको लगता है वो सड़क पे आके ये नहीं कर सकते? दे आर वेरी ब्रेव पीपल। आई थिंक इफ दे वो वांट उनके पास टाइम नहीं, आजकल फजलुर रहमान का भाषण सुनने में बिजी है वो लोग। वो पाकिस्तानी प्रवक्ता वहां जा रहे हैं, पाकिस्तान के धार्मिक नेता वहां जा रहे हैं और वो अभी प्रीचिंग में लगे हुए हैं। वो लोग अभी मस्त हैं, मतलब अभी मेहमान नवाजी में। इमदादुल्लाह बाबू के पास जा रहा हूं, बांग्लादेश। इमदादुल्लाह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मेरा पहला सवाल, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी बहुत हो रही है, आप लोगों को क्या हासिल होने वाला है, जरा मुझे समझा दीजिएगा एक बार। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान का जो मेहमान नवाजी के बारे में बोल रहे हैं आप लोग को, ये भ्रम है कि पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान हो जा रहा है। आपके सवाल में, हर सवाल में हम देख रहे हैं कि आपका एक अटैकिंग बिहेवियर है कि बांग्लादेश को तब्दील हो जा रहा है, पाकिस्तान में मिल जा रहा है, ऐसा ऐसा मतलब सोच, ये सब सोच असल में अभी इस दरमियान ये 21st सेंचुरी में आप लोग को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश एक सॉवरेन कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। बांग्लादेश के जो फॉरेन पॉलिसी है, यहाँ का एक ही बात है कि फ्रेंडशिप टू ऑल मतलब सबसे दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं। अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती करना मांगता है तो हम लोग भी दोस्ती करेंगे। अगर भारत हमारे साथ दोस्ती करना मांगना, क्योंकि था वो 1971 में हम लोग का जो लिबरेशन वार था, वहां पे भारत हम लोग को बहुत हेल्प किया था, इसके लिए हम लोग भारत को धन्यवाद देते हैं। हमारे पीपल, करीब 30 लाख इंसान की खून से हम लोग जो है आजादी छिना के लाए। हमारी 2 लाख माँ बहनों की इज्जत लूटी गई थी। तो इस जो हमारा जो जंग था, इस जंग में भारत का जो दोस्ती था हम लोग याद रखते हैं। किसने लूटी थी 2 लाख से ज्यादा माँ बहनों की इज्जत? चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारा दोस्ती होने वाला है। तो नहीं, आपने कहा 2 लाख से ज्यादा माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, 7 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। किसने लूटी बांग्लादेश में माँ बहनों की इज्जत पर? किसने हाथ डाली? किसने नरसंहार किया? किसने ब्रुटैलिटी की? ये सब तो मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान का जो आर्मी थे वो लोग ये सब काम किए हैं। तो ये सब, और क्या इसके लिए पाकिस्तान ने कभी आपसे माफी मांगी और आज आप दोस्ती की बात कर रहे हैं? जी, हम वही बात पे आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान से पिछले 15 साल हमारा ताल्लुकात बहुत कम था, बहुत कम, मतलब कि सिर्फ इम्पोर्टेंट जो सब काम सब था वो सब होता था। अभी पीपल टू पीपल कनेक्शन जरा सा कम था। अभी चूंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है, बांग्लादेश से भी बहुत पाकिस्तानी, अभी भी बांग्लादेश के बहुत आदमी के मतलब के भाई दोस्त ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वो लोग को भी देखने का मन करता होगा शायद, ये मेरा एक प्रेडिक्शन है। तो इसके लिए जो है वो लोग चाहते होंगे कि दोस्ती ठीक हो। तो ये केवल ही एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होगा, इसमें कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है ये पाकिस्तान के साथ जिस रिलेशनशिप के लिए सबको मतलब कि चिंतित होना चाहिए। यहाँ पे बांग्लादेश, हम आपको बार बार बोलते हैं ये बात, जब भी हम टॉक शो में आपके साथ बैठते हैं तभी आप लोग ये मुद्दा लेते हैं कि पाकिस्तान के पास बांग्लादेश भिड़ जा रहा है। भाई, पाकिस्तान में कौन आता है, कौन जाता है, भारत में भारत से कौन आता है, नहीं जाता है, ये सब तो दोनों मुल्क का अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होते हैं ना। तो पाकिस्तान के साथ जो अभी रिलेशनशिप है ये सिर्फ ही हम लोग का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है। क्या कुछ दिन पहले एक सवाल, ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, बांग्लादेश में कुछ दिन पहले आप बांग्लादेश पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के वहां पे इमदादुल्लाह बाबू जी, लेकिन बोला गया रिलैक्स, सुनिए, जो कुछ भी हुआ है, अरे भाई साहब सुनिए, पाकिस्तानी कौम 2 मिनट माफी मांगना चाहिए। तो बांग्लादेश ठीक है, आपका देखिए, आपका मुल्क है, आप लोग फैसला कीजिए। मैं उसमें 50 सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता, लेकिन भारत का इंटरेस्ट बांग्लादेश में रहा है हमेशा से। हमारा एक अच्छा नेबर रहा है बांग्लादेश, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने एक पड़ोसी होने का धर्म निभाएं। पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन, व्हाट इज डिप्लोमेटिक रिलेशन मिस्टर इमदादुल्लाह? क्या हासिल करेंगे आप पाकिस्तान से? गिव मी 5 और 10 पॉइंट्स जो आप पाकिस्तान से आपको मिल जाएगा, प्लीज क्विकली, प्लीज फास्ट। एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ आप बोलिएगा जो क्या हासिल होगा, ये तो सवाल नहीं है। सवाल अरे पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन का, 2 देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप क्या देता है? उद्योग, व्यापार, निवेश, सामरिक दृष्टिकोण, रक्षा, आपसी सहयोग, यही होते ना। मैं जहां तक मैं जानता हूं यही होता है ना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। आपको पाकिस्तान से क्या मिलेगा या आप पाकिस्तान में क्या भेजेंगे?
गिव मी 10 पॉइंट्स आप दोनों के रिलेशनशिप के 10 फायदे, एक्सक्लूड टेररिज्म। व्यापार तो जरूर है यहाँ पे, आप जो बोल रहे हैं बिजनेस, पाकिस्तान के साथ बिजनेस हो सकता है, क्या पाकिस्तान के किस चीज साथ का जो है बिजनेस? हमारा जो है कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है, बहुत कुछ, बहुत सारा रिलेशनशिप रह सकता है भाई, इसमें कोई हर्जा नहीं है। टेररिज्म के बारे में बांग्लादेश भी बहुत कंसर्न है, बांग्लादेश भी नहीं चाहता अपने मुल्क में टेररिज्म हो। यहाँ पे हम लोग का खुद का अरे एटीयू है, मैं एंटी कह रहा हूं टेररिज्म भाई यूनिट है, साहब, ये लोग काम करता है। तो ये सब तो, ये सब जो मुद्दा है आप लोग जो सोच रहे हैं ये सब गलत मुद्दा है। पाकिस्तान की जीडीपी ये सही है पाकिस्तान 375 से। बिलियन डॉलर की है, आपकी जीडीपी 437 बिलियन डॉलर की है, जो इस साल 460 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। क्या करेंगे आप इस दोस्ती का, मुझे बताइए ना। आपका GDP से सब जीडीपी कुछ वृद्धि दर 2.4% है, पाकिस्तान का 2.6% है। आपका पर कैपिटा इनकम $2,621 है प्रति व्यक्ति, इनका 1,824 है। बेरोजगारी दर इनका 5.5% है, आपका 4.7% है। आपसे ज्यादा बेरोजगार तो वहां है। ठीक है, ये सब आंकड़े, आंकड़े नहीं, यहाँ पे मैं दोनों बात करने देश के लिए एक सही दूसरे है, से क्या हासिल लेकिन करेंगे, रिलेशनशिप कल्चरल के लिए रिलेशनशिप अभी क्या जो जरूरत क्या है? पड़ा अभी, पाकिस्तान अगर का कल्चर क्या है, बताइएगा मुझे आप। मैं निपुण जी से एक जवाब ले लेता हूं जल्दी, आप क्योंकि आप जवाब दे नहीं पाए, मैं दोबारा आपसे मुझे यही बोलने सवाल का करूंगा। मौका दीजिए। एक बार आप मुझे बोलने अच्छे का से जवाब मौका प्रिपेयर दीजिए, करके क्योंकि रखिएगा, मैं आपको दोबारा बांग्लादेश मौका को अगर दूंगा। प्याज का जरूरत पड़ता है इंडिया से तो बंद कर देते हैं, तो अगर हम लोग पाकिस्तान से लाने का कोशिश करें तो हम लोग ला सकते हैं। अगर हम लोग को जरूरत पड़ा हम लोग मिस्र से लाते हैं, इजिप्ट से लाते हैं, इजिप्ट से ला सकते हैं। यही तो डिप्लोमेटिक रिलेशन है भाई, इसके बाहर और क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन आप लोग चाहिएगा, क्या मतलब मीन करते हैं, हमको कटो कुछ समझ में कटो नहीं आता है। कट अभी का कटोरा इस बहुत फेमस है 21st पाकिस्तान का, सेंचुरी की दुनिया में, कहीं इस आपके हाथ में ना पड़ 21st जाए। सेंचुरी की दुनिया कुछ जहां में चट्टान सा वासर है। यही पाकिस्तान का यही देखिए, पाकिस्तान का 21st कटोरा बहुत जनवरी फेमस के, है, कहीं आपके आपके हत्थे ना पड़ जाए। मैं एक सेकंड कुछ ज्यादा जी आ रहा हूं, मैं एक बार निपुण जी का मैं आंसर ले लूं। सिंपल सा सवाल है भाई साहब, दो चीज, दो कंसर्न। 71 के लिए क्या पाकिस्तान ने रिटन ऑफिशियल माफी मांगी? नहीं। क्या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में स्टैब्लिश होगा? किस चीज को लेकर? कोई जवाब नहीं। निपुण जी। देखिए, अभी विवेक जी मैं सुन रहा था बांग्लादेश के भाई साहब जो, उनको भी, पाकिस्तान वालों को भी एक बात मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। अगर कोई देश अपने इतिहास में जो इनके साथ हुआ उसको भूलकर और आज ये संबंध बनाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कम्युनिटी अपने ऊपर दोबारा से इस प्रकार के अत्याचार को आमंत्रण दे रही है। अप्रैल 2025 की बात है, इसी यूनुस गवर्नमेंट ने कहा पाकिस्तान से कि माफी मांग लीजिए और हमारा जो फंड है, जो 1970 में भोला साइक्लोन आया था, 20 करोड़ डॉलर इकट्ठा किया था उन्होंने पूरी दुनिया से कि बांग्लादेश में भोला साइक्लोन आया, लाखों लोग मारे गए हैं, परेशान हुए, हमें पैसा दे दो। वो पैसा आज तक बांग्लादेश को लौटाया नहीं है। और 5 बिलियन इन्होंने डिमांड की है बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कि जो आपने 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट में जो हमारे अभी कर्नल साहब, मेजर साहब ने कहा था, वो बिल्कुल वो डिमांड की, पाकिस्तान वो तक दे नहीं पाया। और यहां पर बांग्लादेश के हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि हम तय करेंगे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब होता है कि सबसे पहले राजनीतिक जो भूले हुई हैं, जो सामाजिक और जो धार्मिक जो भी भूले हुए हैं, उन सब की माफी मांगी जाए। आपने मानी नहीं और आपने गल बगलिया करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान की तो कमाल की बात है, पाकिस्तान कह रहा है कि बांग्लादेश, अरे भाई 1947 में तो आप हमसे लग हुए हैं, हम नहीं बात करेंगे बांग्लादेश की तो कौन बात करेगा? हमारा तो मुल्क रहा है, हमारा तो पार्टनर है, हमारे दोस्त हैं, मित्र रहे हैं। और आप सोचिए विवेक जी, 1974 तक तो मान्यता नहीं दी थी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को, वो तो बाद में सऊदी यूएई ने दबाव डाला तब जाके 1974 में मान्यता दी। और ये किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? पूरी डोनल लाइन को अफगानिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पूछ लीजिए कि अफगानिस्तान आपको एक मुल्क मानता है? बलूची के, आज ही आप देखिए बलूच के जो बहुत बड़े नेता हैं, वे उन्होंने क्या बोला है कि भारत हमारी एम्बेसी खुलवा दीजिए। बलूचिस्तान इनसे अलग होने की बात कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा लगभग इनसे अलग हो चुका है, पीओके हमारा इनलीगल कब्जा करके बैठे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेंगे आपसे, एकदम चेहरे की रोना खत्म कर देंगे पीओके लेते ही। बस पंजाब को लेके बैठे रहना, पंजाब का मुल्क रहेगा आपका, पंजाब पंजाब करते रहना। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जो भी ये कर रहे हैं, इनका कोशिश ये है कि भारत के ऊपर हम दबाव बनाए। सर लेकिन वो एक बात जान लीजिए, स्ट्रेटेजिक बांग्लादेश, डेप्थ ढूंढ एक रहे लाइन हैं, बोल दूं, वो चाह रहे देखिए मैं हैं एक कि लाइन बोल दूं, बांग्लादेश के आज एंड भी से भी इंडिया को कॉर्नर किया जाए, लेकिन बांग्लादेश एक लैंड एक लॉक्ड कंट्री है, ये बात। एक बस एक जी। लाइन मैं बोल दूं, देखिए बांग्लादेश में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करते हैं और अवामी लीग
उसी पार्टी को क्या करती, प्रतिनिधित्व करती थी। तो ये भले ही बीएनपी जमात और जो नई नवेली पार्टी बनी है उसके दम पर वो चल ले, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में स्थिति बदलेगी और जो और वहां 71 प्रॉफिट से हो रहे पहले हैं, सर वो क्या कभी कहते, 71 से पहले क्या कहते थे पाकिस्तान के लोग बांग्लादेशियों को लेकर, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था? नीच कहते थे, गलीच कहते थे, गिरे हुए कहते थे घटिया किस्म के लोग हैं वो इस्लामिक हो ही नहीं सकते, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। कितनी देखिए, गालियां सोचिए, देते थे इनको कहते जिस थे देश की दो आर्मी कौड़ी ने के इंसान, इनको मारो, इनको रेप करो, इनको दुनिया मर्डर के- करो। यही देखिए, भाषा होती एक थी मैं- पाकिस्तानियों की। किसी भी डॉक्यूमेंट में, देखिए, किसी भी दस्तावेज में उठाकर पढ़ लीजिए, मैंने तो दर्जनों ऐसी किताबें पढ़ी हैं। मैं आपको एक बात से एक लाइन बोल दूं, कर्नल टीका खां भेजा था उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट में, और पहली दुनिया की एक आर्मी है जिसने अपने ही महिलाओं की, अपने ही लोगों की हत्या कराई, रेप कराया, और क्या था, नस्ल बदल देंगे। इन्होंने कहा था कि ये बंगाली असली पाकिस्तानी नहीं है, इनको तो बदल नहीं पाएंगे, इनकी असली नस्ल हम बदल देंगे। ये बांग्लादेश के पत्रकार समझते हैं इस बात को, ये आमंत्रण दे रहे हैं पाकिस्तान को फिर से कि आप दोबारा फिर हमसे करें। नहीं, तो ये तो कोई भी बेचारे, समुदाय अगर ये इतिहास तो को बोलता है कुछ लिखे, तो भविष्य उसका कुछ लिखेंगे तो इनको यूनुस के एजेंट्स कल उठा लेंगे बेचारे। क्या करें, तो पाकिस्तान, वो बांग्लादेश में है तो कुछ कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी वहां पर। आजकल बीएनपी की बड़ी चल रही है, मैंने सुना है, वो थोड़ा सा डरे डरे रहते हैं। खुंजादा जी थोड़ी देर में कुछ कहना चाह रहे थे, जब मैंने बोला कि भाई वो कहीं पाकिस्तान से बांग्लादेशी कटोरा ना ले आए। खुंजादा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए जी, मैं आप लोगों से एक बार फिर बहुत मुद्दाबाना तरीके से अर्ज करना चाहता हूँ, वरना जबान मेरे मुंह में भी है, बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, जिस तरह का लहजा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह का, लेकिन मेरा ये आदत नहीं है। मैंने कितनी मैं सभ्य तरीके से मुद्दाबाना बात की है, अंदाज में ना एक आप बार लोगों ऊंची से आवाज में बात दरख्वास्त की, करता हूँ। ना एक बार एक किसी सेकंड गलत जी, शब्द मुझे का बोलने इस्तेमाल दो। किया। खुंजादा जी, मैं तो हर बार आपको जी कह के सम्मानित करके बात कर रहा हूं। इवन मुझे हर बात बार मुकम्मल- मैंने सम्मानित मुझे लहजे बात- में बात मुझे- की है। जी बताएं। मुझे बात मुकम्मल जी करनी है। बोलिए। मैं आप लोगों से ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे और बांग्लादेश को डिप्लोमेसी नहीं सिखाए। अपने सफारतकारी पे और अपने डिप्लोमेसी पे आप लोग गौर करें। आप लोग दुनिया में अकेले हो चुके हैं। आप लोग तस्लीम करें कि आप लोगों के जितने नेबर है, तमाम नेबर में आप लोगों का एक दोस्त नहीं है, न श्रीलंका, न भूटान, न बांग्लादेश, न पाकिस्तान, न कोई और मुल्क। दुनिया में भी आप लोग तनहा हो चुके हैं, हम तो तनहा नहीं हो चुके हैं। हमारे साथ तो लड़ाई में भी चाइना साथ दे रहा था, तुर्की साथ दे रहा था, अजरबैजान साथ दे रहा था। कौन था आप लोगों के साथ? मुझे जंगल में बताइए। टाइगर अकेला ही होता है सर। अगर आप लोगों की डिप्लोमेसी इतनी बेहतर होती, अखुंजादा बात जी, मुकम्मल जंगल करने में दीजिए। टाइगर आप लोग अकेला कितनी होता बात है और करते हैं? मैं तहम्मुल से सुनता हूँ। टाइगर देखो, मैं अकेला आप ही लोगों शिकार को करना तहम्मुल पसंद से करता है। सुनता हूँ, तो मुझे भी तहम्मुल से सुने। मैं कोई सख्त बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने आप कहा लोगों के सख्त बात मफाद कही, की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा टाइगर, मैं रॉयल मेरा बंगाल आप- टाइगर मेरा जब आप लोग अकेला ही घूमता, अकेला ही शिकार करता है। अच्छा, बेशक करे अकेला, हम भी चाहते हैं कि आप लोग अकेले हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को ये मशवरा दे रहा हूं कि पाकिस्तान का बांग्लादेश से कैसे ताल्लुक होना चाहिए, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कैसे ताल्लुकात होना चाहिए, बांग्लादेश का चाइना से किस तरह। हम तो आप लोगों को भी ये मशवरा दे रहे हैं कि माजी में आप लोगों से भी गलतियां हुई हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं। आओ आगे बैठ जाते हैं और मुहज़्ज़ब कौमों की तरह अपने मसाइल को टेबल पे हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप लोग बजाय इसके कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात पे ज्यादा गौर करें, इस चीज पे गौर करें कि एक मफरूर आप लोगों ने इंडिया में बिठाया है जिन्होंने 1700 बंगालियों को शहीद किया है। हैं? आया आप लोगों को अपना कुछ भी अपना फर्जी- नेशनल भाई साहब, मफादात भाई ज्यादा साहब, ये फर्जी अजीज खबर है है, जिसने भी आपको या दी है। आप लोगों को बांग्लादेश में अपनी पुरानी वफादार ये ज्यादा आपके अजीज है। ये आपके वी चैट आया से आई आप होगी। लोग अपना चाइना में बहुत फेमस है वी चैट। बॉर्डर है, इस पे ट्रीटी खत्म करके दोबारा इस बॉर्डर को कमजोर करना चाहते हैं, या ट्रीटी को बरकरार देखिए, हम रख क्या है कि जो अखुंजादा मफहूम भाई, आप लोगों के हम मुल्क में जब है, भी इससे ये बांग्लादेश के हम हवाला जब भी करना ये चाहते सोचते हैं एक पल को कि पाकिस्तान से कुछ बातचीत हो सकती है, कुछ बेहतर सोचा जा सकता है, तब तक एक धमाका यहां दिल्ली में, कभी पहलगाम में धमाका, कभी उरी में ब्लास्ट, कभी पुलवामा में ब्लास्ट, कभी मुंबई ब्लास्ट, कभी गुजरात ब्लास्ट, कभी दिल्ली धमाका।
तो हम सोच ही नहीं पाते, सोचते इससे पहले जो आपके पपेट बैठे हुए हैं, जिस पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जो आपके मदरसों से निकलते हैं, वो आपके और हमारे रिलेशन नहीं, को वो बर्बाद हमारी कर नहीं देते है। हैं। और वो फिर ये बात अगर आप बात लोग मोशन की जगह पाकिस्तान- एक्शन पे चली जाती है, फिर वो मूवमेंट अगर ऑफ मोशन आप हो नहीं लोग पाता। पाकिस्तान के नफरत के चश्मे उतार के और नहीं आप हमें, लोग, अच्छा आप ठीक एक, से अच्छा देख ले एक तो एक आपके बात बता घर दीजिए, की आप कह रहे हैं इंसानियत पाकिस्तान सब के लिए हमने टूट नफरत का चश्मा पहन रखा है, मुझे बस एक बात बता दीजिए, क्या गई। ये अफगानी नफरत आएंगे का यहाँ चश्मा यहाँ उतार बम के फोड़ने? तो ये सारे लोग आपको आरएसएस में अफगानी नजर आ नफरत जाएंगे। करते हैं क्या? श्रीलंकाई बम फोड़ते हैं क्या? नेपाली बम फोड़ते हैं? तो कौन आरएसएस बम की फोड़ता होती है? हुई है नेपाली की जरूरत नहीं, है। आप आरएसएस बताइए की ना कौन होती बात का? हुई भूटानी आते हैं और बम फोड़ने? बीजेपी के नफरत, कितने भूटानी आतंकियों का आपने आज तक नाम सुना? जिसका भी नाम सामने आता है मैं ये आपको- पाकिस्तानी, अरे भाई वो पाकिस्तानी, पाकिस्तानी आईडी, पाकिस्तानी पासपोर्ट, अरे कमाल कर दिया भाई, अपना मुल्क चलाओ, क्या है मेरे भाई, टेररिज्म ठेल रखा है? क्या राजीव गांधी को हमने मारा था? नहीं तो राजीव गांधी को जी क्या, तो हमने बेनजीर मारा भुट्टो की था। हत्या किसने की थी? आरएसएस के होते हुए न नेपाली दहशतगर्द की जरूरत है, न पाकिस्तानी दहशतगर्द की जरूरत है। इंडिया के लिए आरएसएस और मोदी की नफरत और तोड़ की नहीं, वो सियासत जो एक्चुअली है, क्या वो है, खुद अपनी दुश्मनी के लिए इनसे काफी है। इनसे इसमें किसी और की जरूरत नहीं है। इनके नामों से आपको नींद नहीं आती। दिक्कत यह है कि पहले था कि हम डोजियर देते थे, अब 14 के बाद से हम डोज देते हैं, तो डोजियर और डोज में जो फर्क आया उसकी वजह से आपको इनके रिजीम से प्रॉब्लम है। डोज देने की कोशिश की तो क्या हुआ पता है? हाँ, वो 8 आपके- राफेल मार गिराया आपने आपने। कहा पाकिस्तान के हाथ में कटोरा बहुत मशहूर है। हाँ, वो 8 हमारा राफेल मार GTC गिराया, भी ये बहुत देखिए, मशहूर ये है। प्लास्टिक वाला राफेल, हमारा आजकल दुनिया में जीटीसी भी बहुत मशहूर है। वो आप लोगों ने जिन्होंने अपने 8 आपके राफेल राफेलों प्लास्टिक को के जमीन बनाए, चटा दिया, वो भी बहुत मशहूर है। अपने 8 प्लास्टिक के राफेल बनाए, उस पर राफेल लिखा, उसको बोला लोग गिरा दिया, और उसके बाद खबर चलवा दी 8 राफेल गिर गए। अरे मजाक तो की भी दिखाई हद होती है भाई ये साहब। हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो फ्रांस कह रहे हैं। कौन फ्रांस ये कह तो रहा है? ट्रंप साहब चलिए कह रहे ठीक है, कई हैं। बार इस बारे में हम चर्चा ये कर चुके ट्रंप हैं। साहब जिस मुल्क में भी जाते हैं, निपुण साहब कुछ कहना जिधर चाह भी रहे हैं, जाते सिवाज हैं, साहब ये और कहानी जी, सुनाते हैं कि निपुण साहब कुछ कहना पाकिस्तान चाह ने रहे हैं। खूबसूरत देखिए, प्यारे मैं प्यारे अखुन- राफेल जो है वो अखुन गिरा जावेद दी है अखुन इंडिया जावेद की। ये सुनिए। हम नहीं कह रहे, ट्रंप साहब कह रहे हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो अखुन न्यूक्लियर टेस्ट भी कर रहा, कर दीजिए, कह रहा है आप कर रहे हैं न्यूक्लियर टेस्ट। विवेक भाई, मैं अखुनजादा जी को कहूंगा सिंधु का पानी थोड़ा पी ले, आगे कमी होने वाली है। एक तो ये थोड़ा पानी पियेंगे तो दिमाग ठंडा रहेगा, ठीक से बोलेंगे। ये वो व्यक्ति बोल रहे हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने 30 लाख बंगालियों को मारा, वो कह रहे हैं 1700 मार दिए। अरे 30 लाख की बात करो भाई, 1700 को देख लेंगे हम, हमारे यहाँ से देख लेंगे हम लोग। और जो झूठे सच्चे आप डाटा दे रहे हो ना, जिस प्रकार की बातें आप कर रहे हो, आप कह रहे, आपके खुद नवाज शरीफ ने कहा है कि जो दिल्ली मुंबई में हमला हुआ था वो आपने कराया था। इसका इमरान खान ने खुद जाके अमेरिका में कहा था कि हमने 15-20 सालों से आतंकवाद को हमने पनाह दे रखा है, 25-30 हजार हमारे यहाँ आतंकवादी बैठे हैं। वो सब झूठे वादे हैं क्या, झूठी बातें हैं क्या? ये आपके डॉक्यूमेंट है, पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट है आपका, आपके पैर लड़खाने लगे थे, याद है अभिनंदन को जब हम लोग लेकर आए थे। तो बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा पानी पीजिए सिंधु का, सिवाज सर, जून में दिक्कत होने वाली है आपको। सिवाज सर या कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान पे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं, तो आप अपनी कूटनीति देखिए, पाकिस्तान की कूटनीति मत देखिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। देखो, सच्चाई ये है विवेक, जो बात आपने इसके साथ पहले लिंक भी की थी कि भारत रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहता है हर देश के साथ। पाकिस्तान को हमने बार बार किया है कि अगर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म छोड़ दें तो भारत अच्छे रिलेशन चाहेगा, मगर क्या पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करेगा? क्योंकि इनकी तो पॉलिसी है ब्रीड इंडिया विथ 1000 कट्स। इनको पता कन्वेंशनल लड़ाई में तो ये कभी भारत के नजदीक आ नहीं सकते। तो इनको सच्चाई ये है कि हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पाकिस्तान को अगवा क्या था कि अगर आप अपने घर के अंदर सांप पालेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो टीटीपी है पाकिस्तान में, ये आसमान से नहीं गिरे, ये पाकिस्तान के मदरसा में पैदा हुए थे। और अभी भी ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। वो आतंकवादी जिसको भारत की तरफ भेजते हैं, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, उसको गुड टेररिस्ट बोलते हैं। टीटीपी जो इनको मारता है उसको बैड टेररिस्ट बोलते हैं। सच्चाई यह है, पाकिस्तान जो है आतंकवाद का गढ़ बन गया है। आप कब बात कर रहे थे कि अगर 100 टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के टॉप, उसमें 87 आतंकवादी वो हैं या तो वो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान के रूट्स हैं। तो पाकिस्तान ये समझना चाहिए, जब तक ये आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा,
इसके साथ भारत की कोई बातचीत नहीं। अब बात आती है ऑपरेशन जो सिंदूर स्टेट की। पॉलिसी है अभी सर, वो खत्म हो ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, टेररिज्म मैं इनकी ये स्टेट कुछ पॉलिसी। तो मैं ये थोड़ा ऐड विवेक भाई, करूं। सच्चाई ये विवेक है भाई, कि हाँ आज भारत के विवेक भाई, प्रधानमंत्री ने मैं देखो आप सुन, सुहाग सर मैं- से, क्योंकि एक फौजी भी है, मेरे लिए बहुत मोहतरम है। फौजी चाहे जिस मुल्क का भी हूं, मैं इसका बहुत एहतराम करता हूं, क्योंकि ये लोग अपने मुल्क पे जान देते हैं। मैं इनसे बहुत एहतराम से एक सवाल पूछता हूं कि कुछ अर्सा कबल अफगानिस्तान का जो वजीर खारजा इंडिया आया था, वो गुट था या बेट था? वो तो आप बताओ। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने जचान साहब ये नहीं, पूछा आप क्वेश्चन, मैं बताओ। इसको आप मैं बताओ, आपको हमारे लिए तो गुड है बेड है, आप बताएं। जो मैं बताता अफगानिस्तान हूँ। का वजीर खारजा आया था, जो देवबंद का आमिर दौरा खान भी आप मुत्तकी, लोगों ने करवाया, मौलाना फजल रहमान को तो इतना लान तान आप लोगों ने किया, लेकिन आप लोगों ने अफगानिस्तान की वजीर खारजा को जो देवबंद का दौरा करवाया था, इसको आप किस कैटेगरी में रखते हैं? बेट तालिबान में रखते हैं कि गुट तालिबान में रखते हैं? इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि वो तालिब नहीं था, तालिब तो था। देखो आपके ऐसा नजरिए है। के मुताबिक वो गुट तालिब था या बेट तालिब था? ये मुझे आप मेरा सीनियर है, मेरा हक भी नहीं बनता है, मैं बहुत मुश्किल से आपसे ये सवाल पूछता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हुआ कि आपसे ये सवाल पूछूं कि आप मुझे बताइए वो गुट तालिब था कि बेट चलिए, तालिब था? इन्होंने तो मान मैं लिया कि वो आपको हमारे बताऊं, लिए गुड और मैं बैड अभी है। विवेक, मैं इसका जवाब देता जी। हूं। देखो सच्चाई ये है, ये वही पाकिस्तान है। जबकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो आपको बहुत ही खुशी हुई थी, और आपको लगता था कि अभी स्ट्रेटेजिक डेथ मिलेगी। और आज पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन देखें। जब भारत की बात आती है, सुन ले मेरी बात, भारत की बात आती है, भारत के रिलेशनशिप अफगानिस्तान से पीपल टू पीपल कांटेक्ट रहे हैं। हमने $3 बिलियन की वहां इन्वेस्टमेंट की है। वहां पर सलमा डैम, जो कि जिसको फ्रेंडशिप डैम बोला जाता है, वो पानी भी देता है, बिजली भी देता है काबुल में। हमने पार्लियामेंट हाउस बनाया, हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने हॉस्पिटल वहां पर बनाए, हमने वहां पर स्कूल बनाए। पाकिस्तान ने वहां जिहाद पैदा किया, पाकिस्तान ने आतंकवाद पैदा किया। अब आपने सुनो मेरी बात, अब आप बात करते हैं कि जो सर, आमिर दो खान लफ्जों मुत्तकी, में जवाब दे दो, जो बंदा अगर आया सुन था लो, गुट तालिब था बेट तालिब मैं था? सुन लो आपने मेरी बहुत अच्छा बात। काम किया अफगानिस्तान में, वेरी गुड, एक मजीद भी अच्छे काम करें। आपके आपने अफगानिस्तान में काम करने से हमें कोई मसला नहीं है। मुझे सिर्फ दो लफ्ज में ये बताएं कि जो बंदा आया था, जिसका आप लोगों ने देवबंद में दौरा करवाया, वो गुट था या बेट था? सिर्फ इतना बता दे। आमिर खान मुत्तकी साहब जो भारत में आए थे, इसको सुन ले चट्टान साहब, बीच में बोलोगे तो कुछ नहीं। मैं ये बताने की कोशिश नहीं करता हूं, बोलूंगा, नहीं तालिबान बोलूंगा, आप का होल्ड ऑन। सीनियर है, नहीं बोलूंगा। मैं देखो, बात ऐसी है, हमें सीरियस डिस्कशन करनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आज तक हमने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया है, और हम नहीं उनकी पॉलिसी से एक प्रकार से इत्तेफाक रखते। जहां पर बात आती है कि वुमन के राइट्स हैं, जहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन है, हम नहीं करते। मगर हम ये चाहेंगे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, अफगानिस्तान की डेवलपमेंट हो। जो हमने अपना इन्वेस्टमेंट की थी, उसके साथ जितने प्रोजेक्ट अभी नहीं थे, उसको कर रहे हैं। हमने अभी तक वहां पर जो हमारा एक प्रकार टेक्निकल मिशन था, हमने एम्बेसी की है। बिल्कुल। मगर यह सच्चाई है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन इस तरीके से होते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन आपकी तरह नहीं होते, आतंकवाद बिल्कुल। फैलाओ, दूसरे हम को ऊपर से बोल। मैं ये हम कहता हूं चट्टान साहब, अफगानिस्तान सीख लो, ये डिप्लोमेसी का हम तगाजा है। अफगानिस्तान के आप गुड और स्टैब्लिशमेंट के बैड साथ बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हम कर क्या रहे हैं, वाकई और धीरज हमें पाल साहब हिंदुस्तान दुनिया में अकेला अलग थलग पड़ गया जो दावा कर रहे हैं, और उनके बड़े भूटान और बांग्लादेश और पाकिस्तान के अफगानिस्तान से बड़े अच्छे प्यारे रिलेशनशिप हो गए? ईरान से भी मैंने सुना आजकल बड़ा ईरान से बहुत प्यार चल रहा है, इनका प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल रहा है। देखिए, मुझे हमारी आप तो दो पूरी मिनट दुनिया से दीजिएगा। आई चल वॉज रहा है, हम तो पेशेंटली व्हाइट लिसनिंग। हाउस ये भी जाते तालिबान हैं। से भी बहुत मोहब्बतें चल रही हैं बड़े आजकल, आपकी वो मैंने बहुत सुनी है। अच्छा लगता है आपको तालिबान से। हाँ, तालिबान के साथ बड़ा अच्छा अरे रिलेशनशिप जानता चल रहा है। था, कौन साहब आप जल्दी से, कौन साहब, अफगानिस्तान होके आए लगता है। कौन साहब। देखिए, आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं बहुत पेशेंटली सबकी बात सुन रहा हूँ, और प्लीज लेट मी फिनिश माय पॉइंट। पहली बात तो, बहुत पैनलिस्ट ने यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेस कर दिए। और भारत का रोल साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, ये तो पूरा विश्व जानता है। और आई थिंक मैं फिर दोबारा यही आशा करता हूँ कि बांग्लादेश वापस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे जाए। वहां पे जो पब्लिक की गवर्नमेंट है, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है, वो आए। और पाकिस्तान में भी ऐसा हो। और मैं तो चाहूंगा इमरान खान जी, जो कि पब्लिकली इलेक्टेड लीडर थे, वो भी बाहर आए। लेकिन मुझे लगता है आपके जो पैनलिस्ट पाकिस्तान से बैठे हैं, शायद वो पीपीपी पार्टी के हैं।
और क्योंकि मैं बीच में थोड़ा स्टडी करता हूँ साउथ ईस्ट एशिया लीडर्स के, तो अगर हम अपने आप को, कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अगर हम अपने आप को बिल्कुल एज अ नॉन इंडियन या एलियन समझे, किसी और ग्रह से आए हुए पर्सन समझे, तो मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव लीडर्स साउथ ईस्ट एशिया में जुल्फिकार अली भुट्टो जी थे, जिन्होंने इनकी पार्टी स्टार्ट की 1966-67 में। फॉरेन मिनिस्टर थे, बहुत ही वेल एजुकेटेड एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी थी। और यूसी बर्कली, जहां मैं कई बार विजिट कर चुका हूं, वहां से वो पढ़े थे। और टेक्निकली स्पीकिंग अगर और आप पीछे में जाएंगे तो वो राजस्थान के एरिया से बिलोंग करते थे, प्रिंसली ब्लड के। और 17th सेंचुरी में ही देयर फैमिली कन्वर्टेड टू इस्लाम, तो बहुत ही अच्छी सोफेस्टिकेटेड फैमिली थी। और उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए किया, मुझे लगता है वो अंडर एप्रिशिएटेड है। इवन 1971 वॉर के अंदर जो शिमला एग्रीमेंट है, जिसमें इंडिया ने ना, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड क्यों अपने सारे कार्ड्स डाउन रख दिए और 13,000 स्क्वायर किलोमीटर वापस पाकिस्तान को दिया, 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर रिलीज किए, कोई कंपनसेशन नहीं लिया और उनका ध्यान रखा, जो करना चाहिए, ह्यूमैनिटी है। लेकिन उसके बावजूद, और भुट्टो जी ने काफी अपने रिलेशनशिप चाइना से अच्छे किए, न्यूक्लियर उन्होंने स्टार्ट किया। मैटर ऑफ फैक्ट, ही इज द वन हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ न्यूक्लियर ड्रीम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और सिंध के अंदर आप भूलिए मत, वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलती हैं। तो जो भुट्टो जी थे, उन्होंने उनको दबाया और पूरे प्रो नेशनलिज्म की तरफ काम किया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये समझना जरूरी है। जल्दी से, इस हाँ। सब काम करने के बाद उनको क्या मिला? उनको मिली फांसी। और वो भी किससे मिली? नॉन इलेक्टेड पर्सन, जो जियाउल हक थे, जो 1977 में आपने देखा उन्हें हैंग कर दिया गया अपने देश के लिए इतना करने के बावजूद। तो इससे आपको और क्या सीख बांग्लादेश मिलती है? ये कल्चरल, आज तक ये एक मिनट, मैंने कल्चरल आपको यही हेरिटेज बोला एक्सचेंज था। करना चाहता है। आप प्लीज मुझे बात खत्म करने दीजिए, जल्दी मेरा से पॉइंट प्लीज, आप थोड़ा समझिए। सा समय सीमित है, माफी चाहूंगा प्लीज धीरज गिव मी साहब। सम टाइम बिकॉज आई लिसन टू एवरीबडी। मेरा पॉइंट ये है कि क्या उन लोगों को सजा मिली जिन्होंने उन्हें इलीगली हैंग किया आज तक? क्या उस आर्मी ऑफिसर्स को, जिन्होंने पब्लिकली इलेक्टेड पर्सन को वहां से उठाया, अगर नहीं मिली, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पब्लिक वॉइस की पाकिस्तान में क्या वैल्यू है? आज की डेट में आपके सामने सब कुछ डाटा है। फाइनेंस में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन क्योंकि ये शो छोटा है, आप मुझे समय नहीं देते। तो जिस दिशा में बांग्लादेश की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी 2022 से पहले थी और आज क्या है, वो फैक्ट्स अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो आपको मुझे 20 मिनट देने पड़ेंगे, जो आपके पास है ही नहीं। सो आई चलिए, अगली बार उम्मीद करता हूं अगली बार मैं 20 मिनट बचाकर आपके लिए लाऊं और मैं वो 20 मिनट आपको दूं धीरज साहब, जिससे कि आप हर एक फैक्ट को, एक एक तार को क्लियरली दिखा पाएं। फिलहाल आप हमारे साथ अमेरिका से जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। कुंजा चट्टान पाकिस्तान से जुड़े, आपका धन्यवाद। बांग्लादेश से हमारे साथ मेहमान जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। सिवाज सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और निपुण भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा, आज बांग्लादेश 71 में आजाद होने के बावजूद पाकिस्तान से ऊपर चला गया है जीडीपी के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में। लेकिन अब पाकिस्तान का दखल बांग्लादेश में बढ़ रहा है। पाकिस्तान आज भी यही चाहेगा कि किसी भी कीमत पर बांग्लादेश उसके ऊपर ना रहे और एक रोग स्टेट बने, जिससे कि वो बांग्लादेश के आजाद होने का बदला ले सके। शायद बांग्लादेशी इस बात को समझ जाए।